हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हम लोग अच्छे से हैं एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे अदीवा के सर्दी वर्दी के बाद उसका अब थोड़ा ठीक हो गया है तबीयत। तो यहाँ पे वो बदमाशी करने में लगी रहती है। तो एक छोटा सा क्लिप था, वो शू रैक पे ले जाकर सारे शूज़ एंड ऑल रख रही है। फैलाया भी उसी ने था और रखने का स्टार्ट भी उसी ने किया है। तो मैं यहाँ बैठ कर मज़े ले रही थी कि देखूँ कहाँ क्या रखा जा रहा है, बिकॉज़ हमारा सेक्शंस अलग है। पहले इसके डैडी का रखा था, बीच में मेरा और उसके बाद उसका, बट उसने सब इधर उधर कर दिया। कोई नहीं, वो ट्राई तो कर रही थी एटलीस्ट। सही से रखाया नहीं, उसकी वजह से शू रैक जो है बंद नहीं हो रहा था और वो बार बार इधर से उधर करके कोशिश करने में लगी हुई थी कि शायद अब बंद हो जाए पर वो बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद वो मेरे पास आती है। Why it's broken? It's broken right there. Very good. Breathe. Breathe. Good girl. Abhi is good girl. Okay. So did you drink milk? Yes. Did you eat food? Yes. What did you eat? Apple. Apple? How many apple? One apple, eh? Orange? Did you eat orange? Yes. How many orange? Fine. 1, 2, 3. Did How you many eat orange banana? you ate? Take a deep breath. Your stomach is? Daddy, deep Ah. breath. Very good. You are very good body. It's full with rice and this is what I put in there in my body. Food goes from here, it goes inside to the stomach. Yum, yum. तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो डॉक्टर के विज़िट वाला क्लिप है वो कोल्ड एंड फीवर की वजह से होगा। नहीं, ये एक रोज़ पहले का था। यहाँ डॉक्टर के पास ले जाने के दूसरे दिनों से कोल्ड एंड फीवर हो गया था। एक्चुअली हम उससे रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गए थे। अदीवा के ईयर के पीछे ना एक ग्लैंड सा आ गया है, 1 ईयर बैक ही उसे ये हुआ था। वो अब तक ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह से हम हमेशा रेगुलर चेकअप्स कराते रहते हैं उसका कि वो कम क्यों नहीं हो रहा है। बट वो डॉक्टर ने कहा वो नॉर्मल है, कोई बड़ा बात नहीं है। सो हमने उसे उसका एक नॉर्मल सा चेकअप वगैरह रूटीन चेकअप करा कर हम आ गए थे दुबई मॉल। एक्चुअली हस्बैंड का जॉब दुबई मॉल में ही है और हस्बैंड को आना था यहाँ पे बिकॉज़ ईयरली ना उन्हें यूनिफॉर्म्स मिलते हैं ऑफिस के, और उसके मेजरमेंट के लिए कोई आने वाला था। हमें 2:30 यहाँ पहुँचना था बट हम 5:30 पहुँचे थे। सो मैंने कुछ भी जल्दी में रिकॉर्ड नहीं किया, पार्किंग में ही हमें काफ़ी लेट हो गया था। सो ये है दुबई मॉल के बाहर का व्यू जहाँ पे फाउंटेन शो वगैरह होता है। सो काफ़ी बड़ा है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉल है, तो आप समझ ही सकते कितना बड़ा होगा। मॉल के अंदर 1200 के करीब स्टोर्स हैं और 200 के करीब यहाँ पे कैफ़ेज़ एंड ऑल रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। सो टोटल 1400, आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा और कितना ग्रैंड होगा ये। और इसके जस्ट पास है बुर्ज खलीफा। एक्चुअली दुबई मॉल के अंदर से ही बुर्ज खलीफा का एंट्रेंस भी है और यहाँ पे होता है फाउंटेन शो। सो हम बहुत देर तक वेट कर रहे थे यहाँ पे फाउंटेन शो का कि अब होगा। मेनली क्या था ना, हस्बैंड को जाना था वहाँ पे मेज़रमेंट के लिए, तो डायरेक्ट हम क्लिनिक से उनके साथ में ही चले गए। और यहाँ पे अदीवा को खाना था आइसक्रीम। सो यहाँ पे ले रहे हैं उसकी डैडी आइसक्रीम। जब हम आइसक्रीम ले रहे थे तब हमने पूछा आइसक्रीम वाले से कि शो आज स्टार्ट नहीं हुआ अब तक, बिकॉज़ हर हाफ़ एन आवर में फाउंटेन शो होता है और बुर्ज खलीफा का भी शो होता है लाइट्स वाला। सो वो भी नहीं हो रहा था, तो हम लोग कंफर्म नहीं थे कि होगा कि नहीं, बिकॉज़ हमेशा तो होता है, जब भी गए हैं तब हुआ है। फिर आइसक्रीम वाले ने ही बताया कि यूएई के प्रेसिडेंट का डेथ हो गया है। सो 3 डेज़ का मॉर्न पीरियड है और 3 डेज़ तक कोई फाउंटेन शो या फिर कोई भी लेज़र राइड शोज़, म्यूज़िक भी यहाँ बजता रहता है हमेशा, स्लो म्यूज़िक वो भी नहीं बज रहा था, वो भी 3 डेज़ तक नहीं बजने वाला था।
कुछ देर बाहर टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले गए थे मॉल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स का आपको स्टोर्स मिल जाएगा। दुबई में आपको हर बड़े ब्रांड मिल जाएंगे, हर जगह मस्ती करने का स्पेस मिल जाएगा, बस पैसे होने चाहिए आपके पास, उसके बाद आप सारे मज़े ले सकते हो। दुबई जैसे जगह पे लोग आने के लिए क्यों मरते हैं सबको पता ही होगा। रेगिस्तान में होकर के भी आपको यहाँ पे आराम से स्की कर सकते हैं। आप स्की दुबई में स्काई डाइव ले सकते हैं। मतलब दुनिया का जो भी एडवेंचरस चीज़ है ना, जो करने के लिए लोग बाहर जाते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें होती थी, वो सारा कुछ ही इन्होंने एक ही कंट्री में ला कर रख दिया है। सो ऑब्वियसली डेवलपमेंट किया है इन्होंने, तो इसलिए लोग यहाँ पे आना भी चाहते हैं। और ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडोर एक्वेरियम। दुबई मॉल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 50 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड होल्ड करता है ये दुबई मॉल। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसने बनाए हैं। हर साल एक रिकॉर्ड ब्रेक होता है यहाँ पे। और ये जो OLED स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसे भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 2 to 3 रिकॉर्ड्स हैं इसके नाम। Fish? Yes, sharks are also there. Those are fishes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. और फिर यहाँ पे देख लें इस स्क्रीन को कितने सारे रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं। ये 1.7 बिलियन पिक्सल से बना हुआ है और हाईएस्ट रेजोल्यूशन वीडियो वॉल है। वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है इसे। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 50 मीटर वाइड्स है, 14 मीटर्स का हाइट है, लार्जेस्ट OLED स्क्रीन है पूरे वर्ल्ड का, एंड लार्जेस्ट हाई डेफिनेशन वीडियो वॉल भी है। तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बना रखे हैं। How much money you want? हाँ? यहाँ पे ना चलो इधर नहीं है। एक छोटी सी चॉकलेट भी नहीं मिलेगा तुम्हारा 1 दिरहम में। 1 फून। Okay, let's go. हाँ, दीवा चॉकलेट के लिए ज़िद कर रही थी, तो उसके डैडी ने कहा यू हैव मनी, तो उसने कहा नो गिव मी मनी। उसके डैडी ने पूछा हाउ मच यू मनी यू वांट, तो बोलती है 1। तो यहाँ पे उसका वही चल रहा था। अब उसको पैसे चाहिए, उसे कुछ ख़रीदना है, चॉकलेट्स ख़रीदने हैं। और यहाँ पे देखे स्टोर्स देखे यार। और ये है फाउंटेन वॉल, आई डोंट नो व्हाट द रियल नेम, आई थिंक वॉल ऑफ फाउंटेन और समथिंग। ये दुबई मॉल का बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ पे जो भी आते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ये इतना ऊंचा है कि ये 3 फ्लोर तक चला जाता है। सो हम सेकंड फ्लोर से उसे देख रहे थे, फिर हमें लगा कि चलो नीचे चलते हैं, बिकॉज़ निकलने का टाइम हो गया था हमारा, उतना देर रहना नहीं था। अब थक गए थे सुबह से डॉक्टर के पास, और उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ आना हुआ। और दुबई मॉल इतना बड़ा है कि आप एक दिन में कभी पूरा मॉल नहीं घूम सकते। मेरे हस्बैंड वहाँ पे 3 to 4 ईयर्स से काम कर रहे हैं, बट उनका कहना आज तक पूरा दुबई मॉल वो भी नहीं गए हैं। तो बस हम लोग का निकलने का टाइम हो गया था। उससे पहले हम एक बार फाउंटेन के पास जाके फ़ोटोज़ क्लिक करवा करके हम निकल ही रहे थे। तब तक दीवा को लग गई थी प्यास, तो हम चले गए थे वेट्रोस यहाँ से कुछ लेने गए। तो यहाँ पे मुझे दिखा पॉट शॉप, जो कि बहुत बड़ा शॉप था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था, बट फिर मेरे हस्बैंड ने बताया देखो वहाँ पे पॉट शॉप है। यहाँ पे गवर्नमेंट इतना अच्छा है, यहाँ का गवर्नमेंट, कि ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्री से किसी और रिलीजन के लोग रह रहे तो उनका केयर नहीं कर रहे। हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। हाँ, आपको हो सकता है ये मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे हम लोग हराम मानते हैं,
तो ऐसा नहीं, उनके लिए एक जगह उन्होंने कर दिया है कि हाँ वहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ जाके ले सकते हो। तो वहाँ पे मुस्लिम्स नॉट अलाउड का लगा रहता है टैग, और अंदर आप जा कर के अपना पर्क वर्क जो भी लेना चाहते हो, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे फिलिपिनोज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, बाहर कंट्रीज से बहुत कोई है, तो उनके कंफर्ट के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और बस फिर हमारा निकलना हो गया था, बिकॉज़ हमें उतना देर रहना नहीं था वहाँ। मैंने बताया ना, बस हस्बैंड को मेजरमेंट देने के लिए जाना था, इसलिए वो अकेले नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि छुट्टी के दिन हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, और आज पूरा दिन क्लिनिक में ही गुजर गया था। तो हस्बैंड यहाँ जा रहे थे, तो कहा चलो वहाँ थोड़ा घूम लेना तुम लोग भी। और अतीबा को यहाँ पे मिल गए थे सर्कल्स, और वो कोशिश कर रही थी कि वो सर्कल टू सर्कल ही जाए, और उसे जंप करना नहीं आता, और वो बहुत अजीब तरीके से जंप करती है, बिकॉज़ उसे आता ही नहीं। वो कोशिश करती है, उससे हो नहीं पाता, बट उसे जाना है वहीं पे जहाँ पे एरोज़ हैं और सर्कल्स है, उसी के थ्रू उसे जाना है आगे। और बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। सो बाय बाय एंड टेक केयर।